में है और पिछले कई दिनों से जो है कि सारी बहन जो है एएनएमआर की संविदा कर्मी बहन है और लगातार अपनी मांगों को लेकर जो है कि प्रदर्शन कर रही हैं और अभी तक जो है कि सरकार इनकी मांगों को नहीं सुन रही है। बहन से जानने की कोशिश करेंगे। अर्चना बहन है जो इस समय अध्यक्षता कर रही है गर्दनी बाग में सभी बहनों का, और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक क्या स्थिति है। पूरी जानकारी लेते हैं और दीदी से ही बात कर लेते हैं कि अभी तक क्या स्थिति है। दीदी का सबसे पहले मेरे चैनल पर स्वागत है और लगातार आप लोग मेहनत कर रहे हैं। मेरी भी गुजारिश है सरकार से कि आप लोगों की बातों को जल्द से जल्द सुने और आप लोग महिला हैं और जल्द से जल्द सुरक्षा को लेकर आप लोगों का हड़ताल जो है कि ख़त्म हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा भी हमारे बातों को सरकार तक पहुंचाई जाती है। आज हम लोग का हड़ताल का 31वां दिन है। 31 दिन हो गया है। 31 दिन से हम लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार की कान बंद हो चुकी हुई है। न हमारी बातों को सुन रहे हैं, न हम लोग इतना दिन बैठे हुए हैं, हम लोग को देखने तक पूछने तक भी नहीं आ रहे हैं कि आप लोग किस मांग से बैठे हुए हैं और क्यों बैठे हुए हैं। लेकिन हम लोग एक सूत्री मांग के लिए आज 31 दिन से गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। हमारी एक सूत्री मांग थी एएनएम नियुक्ति नियमावली 2018 के प्रावधानों के अनुरूप बिहार तकनीकी चयन आयोग के द्वारा विज्ञापन संख्या 7/22 में हम लोग की वैकेंसी निकाली गई थी 10,709 की, जिसकी स्क्रूटनी भी हो चुकी हुई है। यहाँ तक कि ज्ञान भवन भी बुक हो चुका था, कुर्सी टेबल की भी व्यवस्था भी हो चुकी थी, पदाधिकारियों का चयनित भी कर लिया गया था। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को पता नहीं उनका ही स्वास्थ्य खराब हो गया शायद। उसके बाद से वो सीधा पलट दिए। जब मैं उनसे दोबारा मिलने गई, पहली बार तो मिलने गई, तो उन्होंने बताया कि आपकी मांगे जायज़ है और आपकी बहाली तुरंत, आप सिर्फ काउंसलिंग कराकर आपकी नियुक्ति हम लेंगे। उसके बाद तुरंत कुछ ही दिन के बाद, लगभग 15 से 20 दिन के बाद मैं उनसे मिली, वो तुरंत पलट गए। तब उन्होंने बताया कि नहीं, आपकी बहाली पब्लिक हेल्थ कैडर से ली जाएगी, जिसके बारे में मैं भी नहीं जानती हूँ और वो भी नहीं जानते हैं। मैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट करके पूछ रही थी कि ये पब्लिक हेल्थ कैडर क्या है, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया। और आज की स्थिति ऐसी है। उसके बाद से मैं जब हड़ताल पर बैठी हूँ, उसके बाद 19 तारीख के डेट में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, परीक्षा लेने की बात आई और निगेटिव मार्क्स की बात आई है। तो अब हम लोग बार बार एक ही जॉब में बार बार परीक्षा क्यों देंगे। हम लोग परीक्षा का बहिष्कार करते हुए अभी तक हड़ताल पर बैठे हुए हैं और बैठे हुए रहेंगे, क्योंकि विज्ञापन संख्या 7/22 नियमावली 18, अगर वो 22 की नियमावली है, 18 की नियमावली है तो 23 में जो विज्ञापन निकली है उस पर लागू नहीं होनी चाहिए, सीधा फंदा है। लेकिन अगर सरकार की ये दोहरी नीति है, सरकार अपना चुनावी मसला तैयार कर रहे हैं, चुनाव की तैयारी करने के में लगे हुए हैं, तो हम लोग भी उनको छोड़ने नहीं जा रहे हैं। अगर हम लोग की मांगों को वो नहीं सुनते हैं, अगर काउंसलिंग की डेट नहीं निकालते हैं, हम लोग की नियुक्ति नहीं लेते हैं, तो हमारी ये हड़ताल जारी रहेगी और तब तक जारी रहेगी जब तक हमारी मांगों को सुनेंगे नहीं। हमने अभी हाल ही के दिनों में देखा है कि आप लोगों के डिपार्टमेंट में नर्स बहनें काम करती हैं, तो वो भी हाई कोर्ट चली गई थी और हाई कोर्ट ने जो है कि उनके पक्ष में जो कि फैसला सुनाया है। तो क्या आप लोग न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, न्यायालय के शरण में ही जाएंगे। जब हमारे मंत्री, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को नहीं सुनेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग न्यायालय का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो ये किसान बहन है और अपनी मांगों को लेकर जो कि पटना के गर्दनी बाग पिछले कई दिनों से, लगभग 1 महीने से जो है कि यहाँ डटी हुई हैं, फिर भी जो है कि सरकार इनकी बातों को नहीं सुन रही है। और बहन लोगों का कहना है कि अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनेगी तो अंत में हम लोग न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
अर्चना दीदी है, लगातार जो है कि सभी बहनों को लेकर चल रही हैं और अपनी बातों को जो है कि लगातार मेरे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, दीदी का समय बहुत कीमती है, हमने कोशिश किया और दीदी ने हमारे चैनल पर बात की। बहुत बहुत थैंक यू। माइक से रहता इस कलर में काहे आ रहा है? माइक से रहता है